आज के चीफ गेस्ट शर्मा साहब का, चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर कठुआ श्री अश्विनी, वर्दी डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर जम्मू, फूलों के साथ उनका विधिवत रूप से स्वागत हो रहा है। हमारे यहाँ के बागवान जो हैं उनकी फूलों की मालाओं के साथ गर्म जोशी से स्वागत कर रहे हैं। चमन लाल शर्मा साहब का, ब्रजेश अजरावत साहब, टेक्निकल ऑफिसर श्री संदीप, वीरेंद्र साहब, शकील साहब, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर वीवी पंगोत्रा साहब, मैनेजर कम केमिस्ट कठुआ अंजू वाला मैम, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर कठुआ डिस्ट्रिक्ट के सभी जोन से जो है यहाँ आए हैं, और सबसे ऊपर मेरे किसान भाई, बुजुर्ग माताओं बहनों, आज के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम में आप सब लोगों का डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर कठुआ की ओर से हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। मैं स्पेशल वेलकम के लिए चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर कठुआ रहे हैं। मैं सर आपका कठुआ के सारे माताओं बहनों की तरफ से आज के इस प्रोग्राम में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। हमारे केवीके से आए हुए डॉक्टर साहब का, उन्होंने भी आज जो है यहाँ आके 4 चांद लगाएंगे। मैं वेलकम करता हूँ हमारे टेक्निकल ऑफिसर जो हैं, जो भी आज उन्होंने भी डायरेक्टर साहब को एकम्पनी किया आज के इस प्रोग्राम में। तो किसान भाई हैं, माताओं बहनों हैं, उनको सलाम है कि इतनी गर्मी के बावजूद वो बैठे हैं, बेसब्री से इंतजार कर रहे थे हमारे चीफ गेस्ट का। वेलकम करता हूँ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से। अब क्योंकि मैनेजर कम केमिस्ट जो अभी अंजू वाला मैम की, वो आगे चंद शब्दों में जो है अपने इस सबको, लेकिन पहले मेरा जो काम था वो एक्सटेंशन में बाग लगाने का था। तो अभी डायरेक्टर साहब की दुआओं से और बाकी हमारे जो बड़े ऑफिसर्स हैं उनकी दुआओं से मेरा अभी प्रमोशन हुआ है, और अभी मुझे कैनिंग का जो काम है, प्रोसेसिंग का, जो कि बाग लगाने के बाद जो हमारा फल तैयार होता है उसका क्या करना चाहिए और उसके रिलेटेड जो महकमे के पास क्या क्या स्कीमें हैं, मैं थोड़ा सा आपको उसके बारे में बताना चाहूँगी। सबसे पहले तो हमारे पास जो है वो डिमॉन्स्ट्रेशंस होती हैं, 1 महीने का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। कोई भी भाई बहन, कोई भी लेडीज या जेंट्स, इसमें लेडीज का कोई वो नहीं है कि सिर्फ लेडीज ही कर सकती हैं प्रोसेसिंग का काम। जो भी इंटरेस्टेड, जो भी शौक रखता है, वो हमारा ये प्रोसेसिंग का काम कर सकता है। तो इसमें है कि इसमें आप छोटे छोटे यूनिट्स लगा सकते हैं, जिसकी सब्सिडी 50,000 से लेकर 10 लाख तक हम देते हैं, 50%। लेकिन अगर कोई महिला प्रोसेसिंग यूनिट लगाती है तो उसको गवर्नमेंट ने 10% जो है वो ज्यादा दिया, यानी कि उसको 60% सब्सिडी जो है वो मिलेगी। तो इसमें आप हमारे इलाके में जो भी फल होते हैं उनसे जो भी हम प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, आप उसके रिलेटेड जो मशीनरी होती है वो ले सकते हैं, और छोटे छोटे यूनिट्स या कोई बड़ा यूनिट लगाना चाहता है तो वो लगा सकते हैं। काफ़ी सारे यूनिट्स हमारे पहले भी लगे हुए हैं, और हम चाहते हैं कि और लोग भी हमारे साथ जुड़ें ताकि हम और तरक्की करें, आप लोगों का जो है सोर्स ऑफ इनकम और बढ़े। बाग तो हम लोग लगाते हैं, लेकिन इस साइड अभी हमारा रुझान थोड़ा कम है, लेकिन मुझे आशा है कि यहाँ पर काफ़ी संख्या में लेडीज़ भी आई हैं, और मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा फ़ायदा लें इससे। अगर आपको इसके रिलेटेड ट्रेनिंग वगैरह चाहिए तो वो ट्रेनिंग भी हम आपके गांव में आकर 1 महीने की ट्रेनिंग जो है वो हमारा डिपार्टमेंट वहाँ पे आपको ट्रेनिंग देगा।
जो अगर कोई एक दिन के लिए बोलता है कि जी मुझे कुछ सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स सीखने हैं, तो आप वो भी हम आपके गांव में आकर आपको सिखा सकते हैं। बाकी आप हमारे सेंटर में आ सकते हैं। यहाँ पे जो भी चीज़ें बन रही हैं या जो भी मशीनरी हमारे पास लगी है, हम आपको उसकी जानकारी पूरी देंगे। फाइनेंशियल ईयर जो हमारा क्लोज हुआ है उस पर काम किया है, लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब की मेहरबानी से हमें फंडिंग में कोई दिक्कत नहीं आई। मैं छोटी सी मिसाल आपको देना चाहूँगा कि हमारे पास एक प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन कंपोनेंट है जिसमें 80% सब्सिडी है। तो हमने एडवांस में इसका काम कर रखा था, तो हमें 25 लाख रुपए की ज़रूरत थी। तो हमने डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट की कि आपका ये अपना डिस्ट्रिक्ट है, कहीं और डिस्ट्रिक्ट से लेके हमें दो। तो डायरेक्टर साहब ने इसकी फंडिंग हमें की ताकि हम उसको पेमेंट को क्लियर कर सकें। ये एक बड़ी बात है। बाकी मैं डॉक्टर साहब को ये बताऊंगा कि हमने अगले साल के लिए जो HADP में काम है वो भी हमने करके रखे हैं। तो मैं यही कोशिश रहेगी कि डॉक्टर साहब से कि हमें इसकी जल्द से जल्द फंडिंग कर दो, ताकि जो हमारे काम चल रहे हैं, ऑनगोइंग वर्क्स हैं, उन पर भी हमारा काम चल पड़े। ज़्यादा जो हॉर्टिकल्चर को पर्टेन कर रहे हैं P21 में, उसमें हमारे 5 कंपोनेंट आते हैं, जिसमें एक हमारा है मदर ब्लॉक का कर रही है। उसके साथ ही हमारा रिजुमिनेशन का प्रोग्राम शुरू किया था। ये पर्सनली यहाँ आए थे, इन्होंने हीरानगर में भी आके काफ़ी लोगों से मिले, कठुआ में भी, जिन्हें कोई पुराने बाग जिनके हैं उनको भी रिजुमिनेशन के लिए इन्होंने पर्सनली इंटरेस्ट लिया है। तो मैं डॉक्टर साहब को बताना चाहूँगा कि इसमें हमने एटलीस्ट 30 कनाल एरिया जो है इस बार हमने इसका किया है, और आगे भी हम इसको करने जा रहे हैं। सर होके आया हूँ डोडा से, तो इसका भी श्रेय मैं कहता हूँ कि हमारे वर्दी डायरेक्टर साहब को ही जाता है कि इन्होंने थोड़ा जो कहाँ पे जो हमारे जो लोकल ऑफिसर्स हैं कहाँ पे जो तैनात हैं, इसका संज्ञान लेते हुए इन्हें बखूबी से जो लोकल ऑफिसर्स हैं उनकी वहाँ पे उन्होंने तैनाती की है। मुझे यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट एंटोमोलॉजी जहाँ पे मुझे तैनात किया गया है, इसके लिए मैं फिर अपने वर्दी डायरेक्टर साहब का मुझे शुक्रिया अदा करता हूँ। और बाकी जितने भी जो यहाँ पे आए हुए लोग हैं, तकरीबन लोगों के साथ मेरी बातचीत भी है और अपने ही लोग हैं सभी। कोशिश करेंगे जहाँ तक हो सके आप लोगों को यहाँ पे सर्व करने का, अच्छी एक सर्विसेज देने के लिए हम यहाँ पे बैठे हैं। मेरा जो मुख्य जो इस पे आज के जो इस प्रोग्राम में इसमें ये थोड़ा सा मेरा फोकस रहेगा। जैसे हमारे जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ने बोला कि आप बाग तो लगा ही रहे हैं, हमारा जो बाग लगाने का जो तरीका है वो भी आपको पता आप कैसे लगा रहे हैं, बट एक अप्रोच जो होती है काम करने की वो थोड़ी सी लैक कर रही है हमारे जो नीचे वाली बेल्ट है। हम जो मैनेजमेंट की अगर बात करें, उसमें फ्रूट प्रोडक्शन की बात करें, हमारा उतना फोकस नहीं है जितना कि हमारी अदर क्रॉप्स के ऊपर आता है। चाहे हम पैडी की बात करें, धान की बात करें, चाहे हम इसकी गंदम की बात करें, चाहे हम अपनी मेज़ की बात करें। आप देखते हैं कि जितना भी हमारा जो फ्रूट है आज की डेट में मार्केट में जितना भी फ्रूट है 100-150 रुपये से कम किसी भी फ्रूट का रेट नहीं है। लेकिन हमारा जो फार्मर है वो उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। हम फ्रूट कब लेते हैं? जब आपको पता है कि जब डॉक्टर एडवाइस करता है तब हम फ्रूट की तरफ जाते हैं। न्यूट्रिशन वैल्यू की तरफ देखें, सबसे ज़्यादा जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज होती हैं जो हमारे फ्रूट में होती हैं, हमारी बॉडी में जितनी जो रिक्वायरमेंट रहती है, चाहे वो इसकी मिनरल्स की रहती है, चाहे हमारे जो प्रोटीन्स होते हैं इनकी रहती है, चाहे हमारे विटामिन जो होते हैं। तो कहने का मतलब है कि हमारा जितना भी फ्रूट है ये बहुत ही न्यूट्रिशियस है और हम लोग इसको कंज्यूम डे टू डे लाइफ में करते हैं। बट हमारा जो फार्मर है अभी भी थोड़ा सा हेजिटेशन करता है शिफ्ट करने में कि मुझे अभी गंदम ही लगानी है, मुझे अब पैडी ही लगानी है। यहाँ पे वो जो क्रॉप हो सकती है बहुत वो आप लगाओ, लेकिन अगर किसी के पास 10 कनाल से ऊपर, 15 कनाल से ऊपर, 20 कनाल से ऊपर अगर किसी के पास ज़मीन है, क्यों ना वो 4 कनाल का 5 कनाल का जो अपना एरिया है उसको हॉर्टिकल्चर के अंदर, फ्रूट कल्टिवेशन के अंदर उसको शिफ्ट करे, डाइवर्सिफाई करे। एक तो आपको राउंड द ईयर उसकी आपको क्या मिलेगी, इनकम मिलेगी। साथ में आपका क्या है कि अगर एक क्रॉप आपकी रह भी जाती है, किसी वजह से रह जाती है, तो आप सेकंड क्रॉप पे आप शिफ्ट कर सकते हो, दूसरी क्रॉप आपको कंपनसेट करेगी। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के डायरेक्टर साहब हम सब के बीच हैं। सबसे पहले हमारे जो फार्मर्स हैं हम इनका जो है वो लाभ ले सकें। सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा
कि आपका जो कठुआ में, मैं ख़ास कर मैं अपना जो कठुआ ब्लॉक है मैं उसकी बात करूंगा कि आपका जो स्टाफ है बहुत बढ़िया फील्ड में जो है वो काम कर रहा है। उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत मुबारक देता हूं, क्योंकि इन्होंने टाइम टू टाइम लोगों फार्मर को अवेयर किया है और जैसे जैसे कोई नई नई सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीमें जो आती हैं तो इन्होंने कोशिश की है कि वो फार्मर तक पहुंचाई जाए। मैं अपना ही कहूँगा कि मैंने जो ऑर्चर्ड लगाया है, हमारा कोई 500 प्लांट है, थर्ड प्लांट है, कोई 30 साल पहले के लगे हुए हैं। हमें जब भी इनकी कोई हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो ये हमारी पूरी हेल्प करते हैं। अभी थोड़े दिन पहले जो HADP की जो स्कीम्स है आपकी, उस स्कीम्स के तहत हमने वो फॉलिंग करते हैं जो ऊपर बूटों की जो है वो करवाई है, उसका भी हमने इन्होंने हमें पूरा प्रॉपर गाइड किया है और जिसका जो है वो हमें आपके डिपार्टमेंट की तरफ से, आपकी तरफ से जो उसकी जो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम के तहत जो उसकी सब्सिडी थी वो हमें जो है वो खासकर चीफ साहब का मैं धन्यवाद करूँगा। भोगने और नज़रअंदाज नहीं होना चाहिए। अज समाज दे विच चाहे फेफड़े खराब ने, चाहे हार्ट डिजीज़ ने और चाहे किडनी का फेलियर है मेजोरिटी च है, और उसका कारण है कि अस जो दबा दब पेस्टिसाइड पाने उहदे कन्नै तबाही हुंदी है। अल्टीमेटली अस खाना ना और ये बॉडी च जाना, इन्हें तबाही करनी है। थोड़ा लंबा होना, मैं कोशिश कर रही है कि हार्टिकल्चर और डायरेक्टर साहब के नोटिस विच भी कि मैं भी थोड़े इस महकमे दे विच डायरेक्टर इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 5 साल रहा और किसी की सिफारिश करनी नहीं रहा। मैं भाग लाया, मेरी परफॉर्मेंस और बागवान की जड़ियाँ चैलेंजेस जो चैलेंज फेस करते हैं वो जिला पुट किया तो दैट वाज ए असेंबलेंस ऑफ थाउजेंड्स प्रोग्रेसिव फार्मर जम्मू च ही। और साढ़े श्याम लाल जी उसले हार्टिकल्चर और फ्लोरिकल्चर मिनिस्टर है, तो गल्लां कुछ अच्छी लगियां सारे साथियों की, हार्ट टचिंग और ग्राउंड दी गल्लां ही। तो करते करते वो मंत्री जी तो अपने कन्ने गया है जी हाँ, बट फार्मर्स आख्या कि नहीं, अगर तुसें कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दे विच प्रोग्रेसिव फार्मर रखना है तो जो उत्तरी बरवाल वाले सरपंच उन्हें रखियो। तो मैं फसी और उसले 1800 या 2000 इंसेंटिव लगता है फार्मर्स की। उसके बाद टाइम टू टाइम जिला सैक्रेटरीट च रिप्रजेंट करने का टाइम लग गया, अस गल्लां कीतियां और अज की डेट मैं मुबारक देना कि इंसेंटिव बड़ा अच्छा है और बाग बगीचे लगने चाहिए। और नंबर 1 के गल है कि वाई आई चूज हार्टिकल्चर, क्या कंडी च रौना, मेरी खोपड़ी क्या खराबी, कुदर जाना मैं। और ये मैं क्या तो तय किया कि जिथे वेयर मोर देन 90% बोल्डर है, स्टोनी साइल है, जिथे मिट्टी नहीं है तो उत्थे बाग लाना। लेकिन अस थोड़े जे शदाई हैं, जिहड़ा तय कर लैने उसी फिर सर अंजाम देने। साड़ी पीढ़ी दर पीढ़ी जेनेटिक इफेक्ट भी है और एटमॉस्फेयर का भी है, एनवायरमेंटल भी है। तो सब तो पहले ये कि इस धरती पर जो 9 ग्रहण उनके ओनली दिस अर्थ प्लैनेट ये ग्रह के जिदे पर मानव है, जानवर है, पंछी है, पेड़ पौधा है और जिदे च पानी है और कुछ नहीं है। बिलोंग करती हूँ सर। हम लोगों ने हार्टिकल्चर से ट्रेनिंग की थी, तो उन्होंने अचार वगैरह बनाना भी सिखाया हमें सर, वो क्या कहते हैं वगैरह भी सिखाया सर, मशरूम का अचार वगैरह भी सिखाया हम लोगों को। और हम चाहते हैं कि हमारी लेडीज़ों को कुछ और नया डिफरेंट हटके हो, ताकि हम लोग अपनी एक मतलब कि एकजुट होके ऐसा काम करें कि हम लोगों का लेडीज़ का भी काम जो है वो आगे चले, ताकि हम लोग भी कह सकें हाँ भाई हम काम कर रही हैं सेल्फ हेल्प के साथ जुड़ के, जिससे कि सभी लेडीज़ भी हाँ भाई, लेडीज़ सभी बोलती हैं हाँ दीदी आप लोग हमें काम दिलवाओ, हम लोगों को ट्रेनिंग कराओ, वर्मी कंपोस्ट वगैरह ये होते हैं। हम लोग चाहते हैं कि उन लोगों को ट्रेनिंग मिले, जिससे कि सर क्योंकि गांव में ना सभी ने गायें वगैरह रखी होती हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि अपना हमारा खुद का खाद हो,
जैसे हम लोग बाहर से लाते हैं, हम लोग खुद का वर्मी कंपोस्ट वगैरह बनाएंगे तो अपनी सब्जियों में वगैरह अपने खेतों में लगाएंगे, उससे हम लोगों को भी बेनिफिट है। क्या आप लोगों को देसी खाद चाहिए ऑर्गेनिक किया हुआ, तो हम लोग आप बता दो कि कहाँ पे आपको कितना चाहिए, हम लोग आपको वहाँ पे सेल कर देंगे। बाकी सर हम हल्दी का काम वगैरह भी करते हैं, वो भी हम लोगों ने मतलब कि हल्दी का काम लगवाया है हम लोगों ने एग्रीकल्चर के थ्रू भी, मतलब काफ़ी करते हैं, हेल्प हमको मिलती है। मगर हम लोग यही चाहते हैं कि थोड़ा बहुत हटके हो, जिससे कि लेडीज़ कहें हाँ भाई हम काम कर रही हैं, हम लोग अपने आप पे निर्भर हैं, हम लोगों को जेंट्स से पैसा मांगने की ज़रूरत नहीं है। तो अच्छा लगता है सर। है कि हार्टिकल्चर की आज जो है कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है, इसमें सबसे पहले तो ये है कि फूड प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन, ये एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसमें हमें आगे आने की ज़रूरत है। कोई भी आप प्रोडक्ट लें, चाहे वो हार्टिकल्चर से संबंधित है, चाहे वो सब्जी से संबंधित है, या हमारा जो है जितना भी हमारा अनाज है उनसे संबंधित है, जब वो कोई भी मेन प्रोडक्ट जो है, रॉ प्रोडक्ट जो है, वैल्यू एडिशन होके उसकी उस दूसरे उसमें शेप में आ जाता है, उसकी प्राइस जो है वो ऑटोमेटिकली जो है बढ़ जाती है। और अगर हम अपने भारत देश की बात करें तो इस समय जो है हमारी जो वैल्यू एडिशन एंड प्रोसेसिंग जो है वो लगभग 20% जो है हम फूड प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन की तरफ जो है पहुंचे हैं, 20%। जबकि बहुत सारी हमारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो लगभग 80% तक जो है 70 से 80% तक फूड प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन जो है वो करती हैं। जैसे कंडी में इन्होंने आंवला की बात की, आंवला जो है अगर आप ऐसे बेचने जाओ तो मुझे नहीं लगता कि हमारा किसान भाई जो है इस आंवले को जो है 20 रुपये या 30 रुपये से ज़्यादा प्रति किलो के हिसाब से बेच देगा। लेकिन वही आंवला जब वैल्यू एडिशन होती है, उसकी प्रोसेसिंग होती है, वो आंवला जूस के रूप में आता है, आंवला कैंडी के रूप में आता है, उसकी प्राइस जो है वो 100 गुना से ज़्यादा जो है बढ़ जाती है। तो जैसे इन्होंने मेरे एक बुजुर्ग यहाँ पे बोल रहे थे ब्रवाल से, जब उन्होंने बात की कि फार्मर की भिंडी 2 रुपये किलो, और वही किसान जो है शाम को जब बाजार जाता है तो उसकी भिंडी जो है वो 30 रुपये किलो मिलती है, और जो 20 रुपये किलो मिलती है, ये 17 रुपये किलो का डिफरेंस जो है ये कौन ले रहा है? ये वो बंदा ले रहा है जो कुछ नहीं करता, सुबह 5 बजे अपने घर से आता है, मंडी में बैठता है 3 घंटे, वो 17 रुपये का डिफरेंस लेता है और चला जाता है। वो एक जो है कुछ दिन पहले जो है 12th फेल पिक्चर में देख रहा था, वो जो है उसमें बताया कि ये जो है ये एक बनी बनाई व्यवस्था है। छुट्टी वाले दिन भी उन्होंने हमारे लिए समय निकाला, और इतनी गर्मी में सुबह से आपके साथ रूबरू हो रहे हैं, बैठे हैं। अब एक ट्रेनिंग प्रोग्राम भी है कि हमने यहाँ पर आप सबकी बातें सुननी है। अगर और भी कोई बोलना चाहता है, किसान भाई अपनी एक्सपीरियंस बताना चाहता है महकमे बागवानी की तरफ से, वो भी बोल सकता है। आज का जो प्रोग्राम है ये एक हमारा जो फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ है, 31 मार्च ख़त्म होने के बाद ये नया साल हमारा फाइनेंशियल शुरू हुआ है। इसमें जो हमें न्यू टारगेट्स मिले हैं इस साल के लिए, क्या हमने करना है, जो पिछले हमें कमियां रहीं, जो इसमें हमारे स्कीम्स में जो इम्प्रूवमेंट्स रहीं, तो उनको पूरा देखते हुए आज हमारा पूरा दिन आपसे रहेगा, क्योंकि इसके बाद भी आप मिल सकते हैं। अभी हम स्कीम्स हैं, ये मतलब सेंटर स्पॉन्सर स्कीम्स हैं, कैपेक्स की हैं, बड़ी सारी स्कीम्स हैं, तो उसके लिए जो हमारा बड़ा हेल्पफुल रहेगा। मैं सभी लोगों का स्वागत करता हूं पुनः, और ख़ासकर अपने मातृशक्ति का, किसान भाइयों का। यहाँ पर जो हमारे स्टार्टअप्स हैं उन्होंने अपने एक्सपीरियंस आपको बताए, जैसे विक्रांत जी हैं, तो इनका भी आपने सुना कैसे उन्होंने अपना कारोबार शुरू किया है। और उसके साथ बुईलाल जी थे, अभी वो बता रहे थे कि अपना लड़का एक MBA करके आया, लेकिन उसको भी उन्होंने कोरोना के बाद आपने देखा कभी बड़े सारे लोगों ने बाहर जाना बंद कर दिया और अपना ही यहीं से रोज़गार ढूंढना शुरू किए। उसी टाइम उन्होंने माइंड बनाया और हमारे से जुड़े, और हमने उनका ड्रैगन फ्रूट का प्रोजेक्ट बनवाया। उसके साथ हमारे पुराने जहाँ आमले के पौधे लगाए, और इन्हें जगह जगह हमारा वो मार्गदर्शन भी करते रहे। हमारे एक टेक्निकल ग्रुप था, उसकी भी सपोर्ट करते रहे। उसके बाद पोली सिंह जी हैं सहार वाले, इन्होंने काफ़ी बड़ा बाग लगाया हो, तो आप भी उनसे सीख भी सकते हैं, उनको फॉलो भी कर सकते हैं। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, थोड़ी सी बातें मैं करूँगा
कि जो बाग लगाने के बारे में जो भी स्कीम चाहिए आपको, जैसे पौधे लगाने से पौधे मतलब फ्रूट तक, फ्रूट प्रोसेसिंग तक, सभी जो भी कंपोनेंट्स हैं हमारे स्कीम्स में कवर्ड है। एक ना एक स्कीम में कवर है, चाहे वो सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हो, कैपेक्स की स्कीम हो या कोई और स्कीम हो। जैसे आईफेड एक नई हमारे फंडिंग एजेंसी है इंटरनेशनल लेवल की, वहाँ से भी हमें हर कंपोनेंट में पैसे आ रहे हैं, फंड्स आ रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे युवा हमारा है वो अपना नर्सरी का काम कर सकता है। आप देख ही रहे हो, मतलब कठुआ से रोड साइड आप जाते हो, कितने लोग छोटे छोटे बैंडर लगा के, छोटी दुकानें लगा के अपना नर्सरी का काम कर रहे हैं, है ना, जिनका ना कोई लाइसेंस है ना कुछ है। लेकिन हमारे लोग नर्सरी का काम कर रहे हैं तो वो एक अपना रोजगार ले सकते हैं। क्वालिटी प्लांट आपको मिलेगा, प्लांट ही अच्छा होगा, आपकी प्रोडक्शन अच्छी होगी, आने वाले टाइम में वो अच्छा रोजगार का साधन मिलेगा। तो मेरा रिक्वेस्ट आज कैंप से रहेगी कि आप नर्सरी प्रोडक्शन में भी आप आगे आइए, पौधे तैयार करने हैं, न्यू क्रॉप्स को पता वो हम उनको ट्रेनिंग भी देंगे, उनको फाइनेंशियल इंसेंटिव भी है। डायरेक्टर साहब पूरा डिटेल में आपको बताएंगे, मैं ज़्यादा नहीं चाहूँगा। वो विलेज मैंने इनके वहाँ लगवाया था, तो आपको मुबारकबाद है कि आज भी मुझे वहाँ से फ़ोन आते हैं। तो हमने यहाँ भी गवर्नमेंट के फोरम पे गए, क्योंकि नीचे के लेवल से नौकरी शुरू की थी। आज आपके आशीर्वाद से अगर डायरेक्टर बने हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम वापस कुछ लोगों को दें। तो मैंने हर फोरम पे जब बात चलती थी, कहीं एप्पल की बात चलती थी, कहीं कुछ चलती थी, तो मैं मैंगो की बात करता था। उसका कुछ इनाम भी मिला, मुझे ट्रांसफर करके श्रीनगर भेज दिया कि ये आम की बात क्यों करता है, आम तो है ही नहीं है इतना। तो कभी मंत्री जी के उधर कहीं बात चली तो मैंने कहा जी आम भी उतना ही है जितना एप्पल है। कहते वो कैसे? मैंने कहा बदकिस्मती ये है कि आम वाले आम उगाते हैं, अचार डालते हैं, रिश्तेदारों को खाना खिला के तो भेज देते हैं, कहीं पता नहीं चलता कितना आम इनका हुआ है। ये तो आज बात हुई कि पता चल रहा, कोई कह रहा जी मैंने 30,000 कमाया, कोई 50,000 कमाया, कोई 1 लाख कमाया। जब हार्टिकल्चर ने इसको ऑर्गेनाइज किया तो हम कहते थे ये अनऑर्गेनाइज मार्केट है। तो ओवरऑल जो स्टेट का एक्सचेकर था उसमें मैंगो भी कंट्रीब्यूट कर रहा था, वो चाहे आमचूर की शेप में कर रहा था, अचार की शेप में कर रहा था, चाहे आम पापड़ की शेप में कर रहा था। तो हमारे जो कंडी के फ्रूट थे इनको तवज्जो या प्रेफरेंस इस कारण नहीं मिली क्योंकि एक ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं था। आपको पता कोई भी चीज ने कहीं भी प्रोग्रेस करनी हो एक ऑर्गेनाइजेशन की बड़ी जरूरत होती है, तभी नाम आया सेल्फ हेल्प ग्रुप, फार्मर्स ग्रुप, FPOs, सेल्फ हेल्प ग्रुप। ये सब चीजें तभी बनी कि ऑर्गेनाइज तरीके से आगे बढ़ा जाए तो उस चीज का जो हमें फायदा मिले। स्कीमों में मैं बाद में आऊंगा क्योंकि मैंने कुछ अच्छी बातें सुनी हैं पुरुषोत्तम सिंह जी से, विक्रांत जी से, मीनू जी से और भी बाकी जो वक्ता हैं यहाँ पे, तो उनको मैं थोड़ा सा इलाबोरेट करूंगा कि जैसे अभी अच्छा बोला इन्होंने अपना पुरुषोत्तम जी ने जैसे पानी की बात की, क्योंकि मुझे याद है कि जब 2001 में हमने कैरियर शुरू किया, शुरू में ये फार्मर हमारा बोलता था तो बात करते थे तो वो शायद बैठने को भी नहीं कहता था, वो कहता यार पौधे लगाने के लिए कह रहे हैं, यहाँ पीने के लिए पानी नहीं है तो ये कहते हैं पौधे लगाओ। लेकिन आस्ता आस्ता क्या हुआ, सरकार की स्कीमें आती गई, बोरवेल की स्कीम आई, डीप बोरवेल आया, वाटर हार्वेस्टिंग टैंक आया, तालाब के लिए स्कीमें आई, लोगों ने आस्ता आस्ता इंटरेस्ट लिया, जिससे ये है कि हमारी कंडी में भी बाग लगना शुरू हो गई। तो उसके लिए जो अल्टरनेटिव हार्टिकल्चर इज द आंसर। हार्टिकल्चर में ये है कि एक ये प्रोफेशन जो है फार्मर का बेटा, जैसे अभी भूईलाल जी ने बोला कि MBA करके बेटा लगा हुआ है, तो मुझे लगता है ये बड़ा एक वो फार्मिंग नहीं रही कि जो मिट्टी से भरा हुआ फार्मर है बेचारा, उसकी माली हालत वैसी है तो हम कहते हैं जी ये फार्मर है, बेचारा किसान। अब बेचारा किसान नहीं होगा, किसान एम्प्लॉयर बन चुका है। जैसे आप ड्रैगन का बाग लगाओगे, आप स्ट्रॉबेरी का विक्रांत जी ने बात किया तो इन्होंने जरूर 2 बंदे कोई स्ट्रॉबेरी तोड़ने के लिए भी लगाए होंगे, कुछ पैकिंग करने के लिए लगाए होंगे, हाँ 10 बंदे लगाए हैं। तो नेचुरली ये आज एम्प्लॉयर बन चुके हैं। तो इस चीज़ की हमें भी खुशी होती है कि जैसे एम्प्लॉयमेंट की बात चली तो विक्रांत इज द आंसर। हमारे बाकी जो साथी कर रहे थे तो उनमें हमने यही कमेंट के लिए ये है कि जो HAD 5 साल में ये 5013 करोड़ का प्रोजेक्ट है, तो जिसमें हमने तो जम्मू डिवीजन में अभी तक आने वाले टाइम में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन शो करेंगे कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई है। क्योंकि जो बाग लगाता है, जब उसका बाग चलने के लिए आता है, वो आम तोड़ने के लिए भी बंदा लगाता है, उसको पैकिंग करने के लिए लगाता है, वो भी एक किस्म की लोकल एम्प्लॉयमेंट है। उसके साथ जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात चली, इसी एम्प्लॉयमेंट को मैं अब मार्केटिंग के साथ जोड़ूंगा कि एम्प्लॉयमेंट मार्केटिंग के साथ कैसे जुड़ेगी, क्योंकि यहाँ हर वक्ता ने कहा कि मार्केटिंग की समस्या है।
मैं एक बड़ी ओपन बात आपसे करूं कि मार्केटिंग, जैसे अभी हम कह रहे थे कि एक ग्रेडिंग, जैसे अभी विक्रांत ने कहा कि स्ट्रॉबेरी अच्छे साइज की होगी, मार्केटिंग में अच्छा प्राइस मिलेगा। हमारा आम था ट्रेडिशनल, जम्मू का कंडी का आम बड़ा मीठा आम होता है, लेकिन हमने उसकी मार्केटिंग नहीं की, पहचान नहीं की, उसको फर्दर प्रोपेगेट नहीं किया। तो जो हमारे फार्मर ग्रुप हैं, फार्मर को, छोटे छोटे ग्रुप को, जैसे एक एरिया मैं एग्जांपल देता हूँ, बोली अपना पोली सिंह जी का सपोज एक एरिया है, आम वहाँ बड़ा होता है, क्यों नहीं हम वहाँ का एक फार्मर ग्रुप बन के वो सबका आम खरीद ले, वो एक अपना लार्ज स्केल में प्रोसेसिंग यूनिट बना ले। और प्रोसेसिंग यूनिट के लिए भी हम सब्सिडी दे रहे हैं। मैं आपको याद दिलाऊंगा कि मैंने एक स्कीम यहाँ लाई है जो जम्मू डिवीजन में, कश्मीर डिवीजन में स्कीम नहीं है, उसमें 60% तक सब्सिडी है। 60% सब्सिडी बहुत होती है। उसमें आपकी किसी किस्म की भी मशीनें हैं प्रोसेसिंग यूनिट की, जो आपके दिमाग में आती है, हम अपने से नहीं, प्रोजेक्ट हम बना के देंगे। जैसे अभी वो सेल्फ हेल्प ग्रुप की अपना ये मीनू बहन बात कर रही थी कि हमने वो लगाया। अगर आपके इसके अलावा आपके माइंड में कोई और चीज़ आती है कि हमें फलानी आम का जो आम पाना बनाना है या कोई चीज़ बनानी है, आप नेट पे देखो, आजकल पढ़ाई लिखाई का जमाना है, नेट पे देखो, आपको लगता है नहीं फलानी मशीन है। आप हमारे ऑफिसर यहाँ हैं, अब जो हमारी जो जिन मैडम को चार्ज यहाँ मिला है, अंजू मैडम है, ये PhD हैं इसमें और वेरी कॉम्पिटेंट ऑफिसर। आप एक बार अपना जो आपके माइंड में है वो बताओ कि हम ये करना चाहते हैं, हम पपीते की कोई वैरायटी बनाना चाहते हैं या आम की, अभी जैसे ड्रैगन की बात की है, ड्रैगन के भी अच्छे प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो ये चीज़ें जैसे जैसे आप आओगे हम उसको एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट में करेंगे, छोटे छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप बनेंगे। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा कि जो फार्मर एजिटेशन हुई, क्यों हुई फार्मर एजिटेशन, क्योंकि उस मोनोपोली को तोड़ने के लिए सरकार ने एक इंटरेस्ट लिया। सरकार ने कहा सेल्फ हेल्प ग्रुप, फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस और FPO बनाओ। क्यों बनाओ? कि मिडिल मैन को खत्म करने के लिए, क्योंकि मिडिल मैन को जम्मू से छोड़ के, बॉम्बे से उठ के भी पुरुषोत्तम जी के गांव में आ जाएगा जब उसको पता चलेगा कि यहाँ इतना आम है, लेकिन पुरुषोत्तम जी को 20 रुपए ही देने हैं, उसमें 30 दे देगा, 40 दे देगा अपने रसूख से। सरकार का यही था कि जब वो FPO बन जाए उसी एरिया का, क्यों नहीं वो 5-7 3-4 गाँव का सारा सामान इकट्ठा खरीद करके अपना वेयर हाउस बना ले। हम CA स्टोर, कोल्ड स्टोर पे भी सब्सिडी देते हैं, अपना कोल्ड स्टोर बना ले, टाइम का आम निकाल ले, ग्रेडिंग यूनिट लगा ले, प्रोसेसिंग यूनिट लगा ले, एक इंडस्ट्री टाइप बना ले। एम्प्लॉयमेंट किसको मिली? वो FPO को ही जो सदस्य हैं उनको ही एम्प्लॉयमेंट मिल गई, और नेट पे वो डाल देगा फलाने गांव का ये जो है FPO है जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो ऑटोमेटिकली आपको ऑनलाइन उसकी हो जाएगी। और यही एक तरीका है हमारा मार्केटिंग को ऑर्गेनाइज करने का। इसी संदर्भ में मैं बात करूंगा कि प्रोसेसिंग के लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आगे आए, क्योंकि पहले होती थी प्रोडक्शन की प्रॉब्लम, अब प्रोडक्शन की प्रॉब्लम नहीं है। हमने हाई डेंसिटी प्लांटेशन का भी बीड़ा उठाया है। हाई डेंसिटी प्लांटेशन में हम मैंगो पे भी आ रहे हैं, सिट्रस पे भी आ रहे हैं। उसका मेन, जैसे अभी रिजुविनेशन की बात अभी आपको किसी ने बताया कि 30 कनाल तक हमने रिजुविनेशन का कर दिया है, जैसे वीरेंद्र जी बता रहे थे यहाँ। तो रिजुविनेशन में मैं बताऊंगा बोली सिंह जी, जो पुराने बड़े ज़्यादा आम के जो 50-50 साल का भी पेड़ है, उसको काट के हम उसको प्यून करके जो वैरायटी नहीं लगाना चाहें उसको हाई डेंसिटी में लाना चाहेंगे। उसके लिए भी हमारे पास स्कीम है HADP में, जिसमें हम 6 लाख पर हेक्टेयर तक सब्सिडी उसमें पर कनाल तक सब्सिडी उसमें दे रहे हैं। कि उसमें कटिंग करने के लिए अगर मशीन लगा के पौधा निकालना भी है बाहर, स्प्रे के लिए चाहिए, कटिंग के लिए मशीनें चाहिए, ये बहुत बढ़िया स्कीम है। और इसी स्कीम के लिए मैं खुद कुठुए में आया था, मुझे पता कुठुए में पुराने आम के पेड़ बहुत ज़्यादा हैं, सूख गए हैं बिल्कुल। कोई 30-40 किलो देता होगा, कोई 50 किलो, अगर अच्छा देता उसको मत काटो, लेकिन पुराने जो हैं उनको काट के अच्छी वैरायटीज लगाओ। उसके लिए भी सरकार के पास HADP स्कीम है। मैं जब तक स्कीम को समझना चाहिए, आप देखो फार्मर के साथ सरकार किस ढंग से जुड़ी हुई है कि पौधा लगाने से, रिजुविनेशन के लिए, हाई डेंसिटी प्लांटेशन के लिए, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के लिए, अगर ये ग्रीन हाउसेज बनाने हैं, बड़े बड़े हाईटेक हाउसेज बनाने हैं, उसमें क्या है। और जो मैंने जो इसमें स्कीम में जो स्कीमें रखी हुई हैं, जैसे अभी प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर की बात चल रही थी, हमारे ही ऑफिसर बता रहे थे, हम टारगेट एक्सीड कर चुके हैं, प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर बना दी हैं। लेकिन अब किसी किसान ने ये सवाल नहीं किया प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर बना दिया, उसमें लगाना क्या है, लगाने के लिए भी दो सब्सिडी। आपके सवाल का जवाब मैंने पहले ही प्लान में वो रख दिया कि उस प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर में अगर आपने गुट्टे के फूल की पनीरी लगानी है, जरबेरा लगाना है, टोमेटो सीडलिंग लगानी है, हमारे पास MIDS स्कीम है, उसमें भी प्रावधान है, उसकी सीड के लिए भी आपको पैसे मिलेंगे।
आप देखो कहाँ तक हम कनेक्टेड हैं, उस स्कीम में हमने ये रखा हुआ है। लेकिन यही आज कैंप करने का यही तरीका कि आपको जानकारी का अभाव नहीं हो, क्योंकि इग्नोरेंस ऑफ नॉलेज इज नो एक्सक्यूज। पीछे वही रह जाता है जो जानकारी नहीं लेता।